इस्माइली जी, बाटले हाँ जी, जी। क्या हाल है आपके? मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश। जी 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 जी। अभी मैं आपका बोलिए। वीडियो सुन रहा था जी। और मेरा ऐसा विचार बना कि इस विषय पर आपसे जी। रिकॉर्डेड चर्चा करूं। नहीं, वो नहीं हो पाता है, कभी मुलाकात में किया जाए। नहीं नहीं, कुछ प्रश्न जो मेरे जेहन में हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे उसके उत्तर की अपेक्षा करता हूं। जैसे आपने नहीं, कहा। ऑनलाइन मुझे आता नहीं है जनाब। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही बात कर लेते हैं। जी जैसे ये बताइए आप मुझे, जो है जैसे आपने कहा कि कुछ दस्तावेजों की सूची दी गई है जी जिनको और उनको हमने विस्तृत भी रखा है। इसका जी मतलब है कि हमें दस्तावेजों की संख्या हम अपने हिसाब से बढ़ाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी और किसी भी व्यक्ति को उसके जो है नागरिकता के अधिकार से वंचित भी नहीं किया जाएगा और उसे जी एक एक अधिकृत दस्तावेज मिलेगा जी जिससे उसे अभी तक वंचित रखा गया जी और वो किसी बाबुओं के, किन्हीं अधिकारियों की मेहरबानी पर नहीं होगा। जी मेरे ख्याल से आपका सोच और चिंतन यही है। जी। हाँ जी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो ढेर सारे लोग जी राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में सीमा को क्रॉस करके आ गए हैं जी और उन्होंने घूस देकर जी अनधिकृत दस्तावेज जायज अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर लिए हैं। जी क्योंकि इस देश में तो सभी अधिकारी बिकाऊ हैं, सभी बाबू बिकाऊ हैं जी और ऐसे ढेर सारे गैंग काम कर रहे हैं जो पैसे लेकर इस तरीके के दस्तावेज बनाने में मदद करते हैं। जी तो क्या आपके सोच और चिंतन में जी इस तरीके को, लोगों को कैसे बेनकाब आप करेंगे और जी। उन्हें गलत जो है नागरिकता का वो ना मिल जाए, इस बात के बारे में क्या आपने कुछ चिंतन किया है? उसके मैं समझता हूँ इसका गहराई से चिंतन है। उस मसौदे को आपको पढ़ना होगा। नहीं, आप शब्दों में बता दीजिए, फिर हम उसको पढ़ भी लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से आपने उसको यही तो चिंतन। मुश्किल है ना साहब। नहीं यही मुश्किल है। नहीं, कोई इतना मुश्किल बड़ा नहीं है, विषय है, आप कोई शॉर्टकट मुश्किल में नहीं चाहते। है। देखिए, आप पॉइंटेड पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पॉइंटेड जवाब दे दीजिए ना। नहीं, मेरे पास नहीं है जवाब।